का चिंता के लिए हम एक वचन लेंगे। भजन संगीता 29 उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। एक जगह में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को उसका नाम का योग्य, हालेलुया, उसका नाम का योग्य महिमा दो। हालेलुया। हम लोग भी है ना, हालेलुया, हर एक को समझ करके क्या करते हैं, हर एक को समझ करके क्या इज्जत देते हैं ना। हालेलुया। पैसादार है तो अलग प्रकार का इज्जत आ जाएगा, हमारे अंदर अंदर तुरंत आ जाएगा। ये हमारा खून में है ना, काम कर रहा है। हालेलुया। ये पक्षी है ना, हमारा खून में क्या है। हालेलुया। जिसको महिमा देना है उनको महिमा नहीं देंगे। कोई पैसादार को देख लेंगे, बहुत पढ़े हुए लोगों को देख लेंगे, या अच्छा ड्रेस पहन करके आया है उनको देख लेंगे। हम खुद बोल देंगे कि साहब यहाँ बैठो। क्या है, आगे पीछे कभी उनको नहीं देखा होगा, पहले आया होगा, हाँ यहाँ बैठ जाओ। हालेलुया। प्रभु के लोगों हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात हम नहीं जानते हैं, वो यहाँ लिखा है, यहोवा को उसका नाम का योग्य महिमा दो। हालेलुया। हम ये बात नहीं जानते हैं। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर की इज्जत को हम पहचाने नहीं है, उनकी महिमा कितना है हम बराबर जानते नहीं है, बाकी सब जानते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा को दंडवत करना है, उपासना करना है, आराधना करना है। वो कैसा करना है, पवित्रता में स्वाभिमान होकर के यहोवा को दंडवत करना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, सब लोग परमेश्वर की यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पवित्र लोग ही उनका नाम ले सकते हैं। हालेलुया। अब यशाया उसका 6वां अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे कि यहूदा में एक राजा था, उसका नाम के उशिया करके बोलते हैं। तो ये अजरिया करके भी उसका एक नाम है कि ये उशिया राजा बहुत घमंडी था, तो बहुत वर्ष तक यहूदा पर राज्य करता रहा। उसके बाद वो गुजर गया, मर गया है। जिस वर्ष उशिया राजा के ये यहूदा में मर गया है, उसी दिन परमेश्वर के दास यशाया एक दर्शन देखा है, परमेश्वर को देखा है, आप स्वर्ग को देखा है। स्वर्ग उसके लिए खुल गया है कि परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठा है। परमेश्वर के चारों ओर करूबीन मतलब दूत है कि परमेश्वर के दूतों करूबों उड़ते उड़ते परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो कैसा महिमा करते हैं, वो करूबों को 6 पंख था। कितना पंख था? 6 पंख था। 2 पंख से अपना मुंह को डांप दिए हैं। क्यों डांप दिया है? परमेश्वर जहां बैठते हैं, परमेश्वर का मुंह से किरणें निकलती है, बहुत तेज से किरणें निकलती है। इसलिए एक करूबों 2 पंख से अपना मुंह को बंद कर दिया है, 2 पंख से अपना पांवों को डांप दिया है, और 2 पंख से बीच वाला पंखों से उड़ते उड़ते एक दूसरे को देख करके ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। कैसा गाते हैं ये लोग? एक गर्भ उठते रहता है, दूसरा भी गर्भ यहाँ उठते रहता है, दोनों गर्भ एक दूसरे को देख करके ऐसे ही जो स्तुति करते हैं, सेनाओं को यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। ऐसा कई गर्भों एक दूसरे को मुंह दे करके इसी प्रकार गाते गाते घूमते हैं, प्रभु यीशु इतना पवित्र है। हालेलुया। और वो कहाँ रहता है? पवित्र स्थान में रहता है, ऊंचा स्थान में रहता है, सदा स्थिर रहता है। लेकिन वो पढ़ेंगे हम इसके बारे में। यशाया का पुस्तक 57वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो महान और उत्तम, क्या लिखा है? जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है,
परमेश्वर क्या करता है, कैसा रहता है, सदैव स्थिर रहता है। उनका शुरुआत नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। उनका शुरुआत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। हालेलुया। अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला वही है, बोलते हैं हालेलुया। क्या लिखा है, हालेलुया, महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। हालेलुया। और जिसका नाम पवित्र है। यहोवा का नाम क्या है, यहोवा का नाम क्या है, पवित्र है। एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो बड़ा गायक था, सिंगर था। वो कॉलेज डे में क्या है, कॉलेज डे में उनको परमिशन नहीं मिला। प्रिंसिपल ने उनको परमिशन दिया, तुम तो गीत नहीं गाना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी गाएगा यीशु यीशु करके ही गाता है, इसीलिए तुम गीत नहीं गाने का है। यदि तुमको गाने का है, एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक शर्त है, तुम यीशु का नाम नहीं लेने का है। यीशु का नाम लिए बिगड़ क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। वो बोला ठीक है, शर्त ठीक है, मैं यीशु का नाम तो नहीं लूंगा। हालेलुया। फिर गीत गाने चालू किया है। वो पवित्र 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 करके गाने लगा है। गीत बहुत अच्छा लगा, हाँ, जोरदार ताली मिली इसको, सब लोग खुश हो गए। प्रिंसिपल ने उसको बुलाया है, मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने तुम्हें बोला ना यीशु का नाम नहीं लेना करके, तुम यीशु का नाम क्यों लिया है। उसने बोला मैंने तो यीशु का नाम तो नहीं लिया है, तुम पवित्र 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 करके किसको गा रखा था, तुम यीशु को गा नहीं रखा था। इसका मतलब प्रिंसिपल जो यीशु का नाम भी लेना नहीं चाहता है, वो भी यीशु पवित्र करके जान लिया है, कबूल कर दिया है। हालेलुया। समझो ना प्रभु के लोग, उसको डांट मिली, वो बराबर सुन लिया, कोई बात नहीं। कम से कम मेरा प्रिंसिपल तो मेरा प्रभु यीशु का जो है तत्व क्या है, वो कौन सा तत्व से बना है, वो पवित्रता से बना हुआ है, इसको पहचान तो लिया है। हम उनकी संतान है प्रभु के लोगों, हमको कैसा रहना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, वो कैसा रहता है, सदैव स्थिर रहता है। और जिसका नाम पवित्र है, यो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रखता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। किसका अंदर भी रहता है, ऊंचे भी रहता है, पवित्र स्थान में रहता है। दुनिया में किसी और का अंदर भी वो रहता है। आप परमेश्वर को अपना हृदय में रखना चाहते हैं, एक कंडीशन है, शर्त है। परमेश्वर सबका अंदर रहता नहीं, सर परमेश्वर सबके अंदर रहता नहीं, किसी के अंदर रहता है, खेदित और नम्र है। नम्र लोगों का हृदय में भी परमेश्वर रहता है। ऊंचे में रखने वाला, अति पवित्र स्थान में रखने वाला परमेश्वर इस दुनिया में और कहाँ नहीं रहता। इस मंदिर में, इस भवन में भी नहीं रहता है, किसी में भी नहीं रहता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर रहता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति खेदित वाला हो, नम्र हो, दीन व्यक्ति भी हो, पवित्र हो, पवित्रता की खोज करता हो, पवित्रता की चाह करता हो, उसका अंदर परमेश्वर रखता है। ऐसा है तो इस दुनिया में मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों का अंदर, भक्त लोगों के अंदर परमेश्वर रहता है। हालेलुया, समझे ना। इसलिए यहाँ लिखा है वो पवित्र है। बड़े पैसादार, करोड़पति, राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे बड़े बड़े लोगों के हृदय में वो रहता नहीं है, उनका घर में भी नहीं रहता है। सिर्फ खेदित मन वाले और नम्र लोग हैं जो उनका वचन सुन करके तरतराते हैं, उनका वचन को इज्जत देते हैं,
उनका उपदेश सुन करके उसको मानते हैं, ऐसे लोगों का हृदय में परमेश्वर रखता है। वो ऊंचा और अति उन्नत स्थान में और पवित्र स्थान में रखता है। हालेलुया। इसलिए ही यहाँ भक्त दाऊद बोलता है, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कैसा करने का? सब लोग हमारे यहाँ एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप पहचान भी लेंगे। एक गांव में हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए। बहुत सारे लोग प्रभु को स्वीकार किया है, बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन कुछ समय के बाद एक भाई वहाँ पीने लगा, फुल पी के आएगा, सीधा घर में शाम को आएगा, बहुत कमा के आता है, घुटना टेकेगा, घुटना टेक करके 1.5 घंटा तक प्रार्थना करेगा, पूरा गांव हिल जाएगा, पूरा गांव हिल जाए, इतना जोर 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 से प्रार्थना करेगा। आप समझे ना? ये इसी प्रकार की प्रार्थना से प्रभु क्या है कि भूख लगता है प्रभु को, इसी प्रकार की प्रार्थना का। हालेलुया। समझाइए प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं करना, हम अपना होश में प्रार्थना करना है। चर्च में बैठेंगे तो होश में, चर्च में आने के पहले भी, चर्च में से जाने के बाद भी है, जिंदगी में कभी भी हम अपना शरीर को नशा करके, नशा में भरपूर हो करके प्रार्थना नहीं करने का है। यहाँ ऐसा सलाह नहीं, यहाँ ऐसा सलाह है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। कैसा लिखा है? आत्मा से प्रार्थना करो। कहाँ लिखा है? हालेलुया। अपना शरीर में, अपना जीवन में थोड़ा से भी नशा, क्योंकि ये पवित्र स्थान में, इसमें ही परमेश्वर रखना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते हो? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा अंदर परमेश्वर रह सकता है, इस शरीर को कभी नशा नहीं करना क्या है। हालेलुया। एक दिन भी हो, आधा दिन भी हो, जिंदगी में कभी भी हो, ये हमेशा हमारा परमेश्वर के लिए पवित्र रखना चाहिए। इसी के अंदर में से कभी गलत बात, गाली, एक दूसरे को जान पूछ करके घटाना या बढ़ाना नहीं होना चाहिए। शायद हमारा रिश्तेदार भी होगा, सबके सामने उनको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? हमारे लिए करोड़ों रुपया का बड़ा आदमी होगा तो भी हमको उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं। हाल ये मेरा और उसका विषय है, उसी के अंदर कई भूल है, कई पाप है, उसको छिपा करके मैं उसको क्या है कि बढ़ाऊं, ये अच्छा नहीं है। हमारा जीवन हर बात के लिए पवित्र रखना चाहिए। हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा है, देखो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि भजन संगीता 24 उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? क्या लिखा है? परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हम सब पवित्र स्थान में आए हैं, जहाँ प्रभु के लोग आते हैं वो जगह पवित्र है। हालेलुया। वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु यीशु ने कहा है, जहाँ 2 अथवा 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। यीशु यहाँ हाजिर है। लेकिन यहाँ कौन आ सकता है, कौन खड़ा रह सकता है, कौन उनको उपासना कर सकते हैं, कौन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। हालेलुया। आप समझो ना, कई मंदिर में जाओ, मंदिर के सामने बराबर फुल पी करके लड़के लड़कियां हाथ पकड़ करके एक दूसरे को दे करके नाचते, देख रहे? आपने देखा होगा ना, मंदिर के सामने, जिसको वो भगवान कहते हैं, उनके सामने लड़के लड़कियां, स्त्रियां पुरुष एक दूसरे को, अपनी पत्नी नहीं है, अपना पति नहीं है, और किसी भी हो, जो भी मिला उसको हाथ पकड़ लो। हाँ? आज दुनिया में जो भी मिला, जो भी लड़की मिली, जो भी पुरुष मिला, जो भी स्त्री, हाथ पकड़ लो, वो भी भगवान के सामने नाचो। ऐसा ही चल रहा है। प्रभु के लोग, पवित्र लोगों समझ रहे हैं कि नहीं है? हालेलुया। पवित्रता में स्वाभिमान होकर के, यहां क्या हमने पढ़ा है? देखो, हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है?
और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा रह सकता है? ये कुछ शर्त तो है उनके पास जाने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। हम अपना जीवन को कैसा बनाना चाहिए, कैसा जीना चाहिए। हालेलुया। यहां देखो उसका 4 वचन पढ़ो। जिसके काम निर्दोष, क्या लिखा है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हालेलुया। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। आपका हाथ शुद्ध होना चाहिए तो हृदय शुद्ध है। हालेलुया। हृदय शुद्ध है जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, ना कपट से शपथ खाई है। ये 4 कंडीशन लिखा है। क्या है? जिसके काम निर्दोष है। आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम निर्दोष होना चाहिए। परमेश्वर के पास जाकर के परमेश्वर की स्तुति करने के लिए क्या चाहिए? मैंने कई जगह में देखा, कई मंदिर में देखा, कई चर्च में भी देखा है। लोग आते हैं, भगवत आ जाता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? भगवत। बैठ जाते हैं, उनको पहले पान मसाला सब देते हैं, और सब ये सब खाएगा। आखिर यूं यूं ही करके थोड़ा ये भी लगाएगा, सब लगाएगा, थोड़ा ऐसा घूमते रहेगा। कैसा? हाँ, बराबर पलटी मार करके बैठ जाएंगे। माइक भी सामने है, ऐसा लगेगा करके वो अपना स्वर चालू करेगा। आप कितना भी स्वर करो, कितना भी जो है अच्छा जो है ट्यून से गीत गाओ, कितना भी जो है अलंकार शब्दों को हालेलुया इस्तेमालो, कितना भी परमेश्वर का वर्णन करो, यदि आपका जीवन शुद्ध नहीं है, आप नशा कर करके परमेश्वर के सामने ये सब कर रहे हैं, अशुद्ध मन से कर रहे हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये स्तुति आराधना में परमेश्वर रहेगा नहीं है। हाल अब कितने भी बड़ा अच्छा गायक को बुला करके, यहाँ बहुत जो है कोई भी है, गिटार है, वीणा है, तबला है, सारंगी है, सब के साथ भी परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर उसमें नहीं रहेगा। शुद्ध मन से, पवित्र दिल से आपका जीवन पवित्र हो, आपका जीवन निर्दोष हो। यदि आपकी आवाज सही भी ना हो, परमेश्वर कान लगा करके सुनेगा। आप समझा ना? आपका ट्यून में कुछ दम नहीं है, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप कुछ भी बात करेंगे, परमेश्वर कान लगा करके सुनेगा। हालेलुया। समझे? मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चे हैं ना, आपको 5 बच्चे हो, एक बेटा है, एक बेटी हो, बहुत अच्छे हैं। एक बेटा और बेटी बहुत अच्छे हैं, गलत नहीं करते, मम्मी पापा जो भी बोलते हैं मानेंगे। और जवान होने के बाद भी इधर उधर मन नहीं लगाते, ना कोई लड़की से ना कोई लड़का से उसका कोई भी मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, हमारा अंदर ये बेटा रह जाएगा, हमारी बेटी ये हमारा हृदय में रह जाएगा, ने कब्जा कर देंगे। आपके बच्चे के पास करोड़ रुपया हो तो आपको कोई मतलब, आपके बच्चे में कोई भी अच्छा हो, आपकी बात मानता हो, समाज में उसका अच्छा नाम हो, उसका मित्र लोगों के बीच में, आपके रिश्तेदार लोगों के बीच में उसका व्यवहार अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, ये बच्चा आपका हृदय को कब्जा कर देगा। जिसके काम निर्दोष, आपका काम निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। देखो, आपका हृदय शुद्ध नहीं हो तो आपका काम कैसा निर्दोष होगा? आपका हाथ जो है शुद्ध होना चाहिए ना, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। आपका हृदय शुद्ध है, हालेलुया, क्या है कि आपका काम भी निर्दोष है। समझा ना? यहां बुरा कचरा भरा रहता है, यहां बुरा क्या भरा रहता है? प्रभु यीशु ने बोला, अच्छा मनुष्य है अपना हृदय का अच्छा भंडार से अच्छी बात बोलता है, खराब मनुष्य है अपना हृदय का खराब भंडार से
खराब बात बोलता है। हाल जैसा हमारी बोली है वैसा हमारा काम भी होगा, जैसा हमारा हृदय है वैसे हमारी बोली भी होगी। हाल अब खराब होकर के अच्छी बोली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकता है। हालेलुया। जड़बेड़ी से केरी काटते हैं, आम काटते हैं, हाँ? जड़बेड़ी से अंगूर मिलता है। यदि आप अंगूर है तो हालेलुया अंगूर ही है, समझा ना? अच्छा भंडार से अच्छी बातें निकलेंगे, खराब भंडार से खराब बात ही निकलेगा। कभी देखो खराब बात ही निकलेगा, गाली बोलेगा। जो गाली बोलता है ना उसको आप समझ लेना, हालेलुया गाली बोलने वालों को समझ लेना, इसी के अंदर कुछ है ही नहीं है। क्योंकि इतना वचन सुनने के बाद भी इसके ऐसे आदमी के अंदर से गाली ही निकलेगी, फिर उसी के अंदर और क्या अच्छा गुण मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता है। आप सुन रहे हैं ना, चर्च में भाई लोगों के साथ बहन लोगों के साथ अलग तरीका से व्यवहार, नौकरी में जाएंगे तो अलग तरीका से व्यवहार, दुकान में जाएंगे तो दुकानदार के साथ अलग तरीका से व्यवहार। यही तो ऐसा थोड़ी बाइबल सिखा रही है आपको। बाइबल ऐसा सिखा रही है आपको, प्रभु यीशु ऐसा सिखाया लोगों को। हम यीशु के भक्त हैं, परमेश्वर की संतान है, इसलिए प्रभु के लोगों हमने क्या पढ़ा है देखो, हालेलुया जिसके काम निर्दोष व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया वही तो परमेश्वर के पास जा सकता है, वहां खड़ा रह सकता है। हालेलुया दूसरे लोगों को कोई परमिशन नहीं है। हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। यहाँ तो क्या है कि मंदिर में भी हो, चर्च में भी हो, मस्जिद में भी हो, गुरुद्वारा में भी हो, कोई भी जगह में भी ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा महत्व मिल जाएगा किसी किसी को। हालेलुया कुछ अच्छा क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसा क्रेडिट नहीं है। क्या लिखा है? मैं ऊंचे स्थान में रहता हूं, अति पवित्र स्थान में रहता हूं, ऐसे लोगों के अंदर भी रखता हूं जो खेदित और नम्र लोग हैं। परमेश्वर जाकर के किसको पकड़ा है देखो, किसको पकड़ा है? बड़े बड़े जमींदार प्रभु लोग है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उनको छोड़ दिया है। राजा लोग महाराजा लोगों को छोड़ दिया है। साधारण व्यक्ति जो है भटकते फिरता है, प्रभु 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 बोल करके उनका अंदर को परमेश्वर पहचान लेता है। परमेश्वर किसको पहचानता है? वो जब इस दुनिया में कूद को रखने के लिए एक जगह ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते कहां परमेश्वर गिर जाता है देखो। खेदित लोगों को, नम्र लोगों को हृदय को पकड़ लेता है, मैं वहीं रहूंगा। अभी कौन महान है, कौन बड़ा है? जो सच्चा दिल से निर्दोष था, उसका काम क्या है? उसका काम निर्दोष है, उसका हृदय शुद्ध है। इसको दुनिया में कोई मान नहीं है, इज्जत नहीं है, हाँ गौरव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर रहता है। हालेलुया किसके लिए रहता है मालूम? उसका हृदय को हर्षित कर देवे, उसका जीवन को आशीर्वाद कर देवे, इसको समाज में खड़ा कर देवे, इसका नाम समाज में ऊंचा कर देवे। हालेलुया परमेश्वर जिसका मन में रहता है, हृदय में रहता है, वो साधारण हो सकता है, ऑर्डिनरी है। हालेलुया प्रभु के लोगों को पहचान करके चलो। हालेलुया किसी को छोटा करके तुच्छ ना जानो। हालेलुया उनके अंदर परमेश्वर रहेगा, आपका फिर क्या होगा? जिनको इज्जत देना है उनको इज्जत देने के लिए सीखो। हालेलुया यहां देखो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है। सुन रहे प्रभु के लोग, आप अपना मन को व्यर्थ बातों पर नहीं लगाना है, गलत बातों पर कभी लगाना नहीं है। सुन रहे ना? हालेलुया कोई भी बात है, देखो ड्रेस करना है तो उसके लिए एक सीमा होता है। अच्छा ड्रेस करो, अच्छा कीमत वाला भी ले आओ, आपका पैसा के हिसाब से लाओ, लेकिन उसके लिए भी योग्य ड्रेस पहनना है। अपना शरीर को स्टाइल करना है तो भी उसके लिए होना चाहिए। समझा ना? सामने वाला आपको देखेगा, लेडीज को देखेगा या लड़कियां को देखेगा, स्त्रियां को देखेगा, वो तुरंत उनको इज्जत देना चाहिए। उनका एक बहन को देखता है, उनका अंदर एक इज्जत होना चाहिए, ये बहन अच्छी है,
उसका ड्रेस दे करके पता चलेगा, उसका मुंह दे करके पता चलेगा, यहाँ पट्टा मार करके पेंटिंग मार करके आएगा, कोई लड़का इज्जत देगा? हमको तो अच्छा लगता है, बहुत बेस बेस भले भले क्या है, लेकिन कोई पुरुष इज्जत देगा? हमारे साथ काम करने वाला दूसरा कोई हमको इज्जत देगा? नो प्रभु के लोगों, बहुत ध्यान से सुनना है। हमारा ड्रेस है, हमारी बोली है, हालेलुया, हमारा अलंकार है, हालेलुया, सब में फर्क होना चाहिए। हम बोलते मैं तो हृदय में बहुत शुद्ध हूँ, मैं तो हृदय में मैं डॉन जैसा दिखूंगा। कैसा? क्या है? मैं डॉन जैसा बोलूंगा, मैं हृदय से नम्र हूं, ऐसा होता है? अंदर अच्छा ये भंडार में अच्छी बातें भरा रहता है, बाहर तो वही निकलेगा ना। यदि इस हृदय के अंदर प्रभु का वचन है, वचन का काम कहां है? आपका अंदर परमेश्वर है, यदि आपके अंदर परमेश्वर की भक्ति है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर से दिखना चाहिए। यहां प्रभु के लोगों, हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया, और ना कपट से शपथ खाई है। समझा ना? जो भी वो बोलेगा उस पर विश्वास कर सकते हैं, समझा ना? वो बोलेगा तो वो करेगा, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। शायद उससे तकलीफ है तो वो नहीं कर सकता है। आपको लोगों को पहचानना है तो कैसा पहचानेंगे? वो बोलेगा तो वो करेगा, वो कुछ समाचार देता है तो उसमें सच्चाई है, वो इस कुछ बोलता है तो उसमें सच, उसी के बात में भरोसा रख सकते हैं। आप समझे ना? हाँ, आपकी सहेली भी हो, आपके कोई भी मित्र हो, रिश्तेदार भी हो, आपके साथ प्रभु की आराधना करने वाला सग विश्वासी भी हो, वो अच्छा बुरा करके कैसा पहचानेंगे? जो वो भी बोलता है वो सच होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए। ये व्यक्ति बोलेगा उसमें कुछ तो है, नहीं तो वो गलत समाचार सुना होगा, वो बात अलग है। हालेलुया, ये यहाँ लिखा है ना कपट से शपथ खाई है, कपट उसके अंदर में से नहीं आएगा। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, और शुद्ध मतलब पवित्रता मतलब क्या है करके थोड़ा व्याख्यान हम जो है यहां से हम देखेंगे, प्रभु का वचन में से देखेंगे, पढ़ेंगे ड्यूट्रॉनमी, हालेलुया, व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 23 में 12, 13, 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना। तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। आज से 3500 3700 के बीच में है ये हुआ है। कितना? आज से 3500 3700 वर्ष के पहले परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है। यहाँ आजकल मॉडर्न दुनिया में, हालेलुया, कैसा हम रहे थे, हमको क्या है कि बाथरूम है, लैट्रिन है, वॉशरूम है, वो है, ये है, सब है। उस जमाने में ऐसा नहीं था। लोग कहाँ भी अशुद्ध करके आएंगे, सुबह लेंगे एक बर्तन लेंगे, हाँ, बर्तन में पानी लेंगे, चल पड़ेंगे, कहाँ भी कैसा भी हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? तुम जो गए ठीक है, पानी लेके जाओ, सब लेके जाओ, साथ में एक लकड़ी भी लेके जाओ, मजबूत लकड़ी होना चाहिए, वो लोकन से बना हुआ होना चाहिए। शायद कोई कानकी लिखा है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है कंती, एक कंती भी लेके जाना, एक ऐसा चीज लेके जाओ। समझोगे कचरा निकालने के बाद क्या करना चाहिए? मिट्टी खोद करके, मिट्टी निकाल करके उस कचरा में डाल दो, फिर आने का है, फिर घर में आने का। क्योंकि तुम जो है, तुम्हारी जमीन भी, तुम्हारा मैदान भी पवित्र रखना चाहिए। तुम्हारा गंदगी बाहर दिखना नहीं चाहिए, गंदगी से अशुद्ध गंध बाहर आना नहीं चाहिए। तुम जहां भी रहो पवित्र रहो। आप समझे प्रभु के लोगों? किसी किसी घर में जाते हैं, वहाँ आप पानी भी नहीं पिएंगे, आपको ऐसा लगेगा जल्दी निकल जाएंगे इस घर में से, गंध मारेगा। कैसा मारेगा? हाँ, गंध आएगा, बराबर साफ नहीं करते। वहाँ लेडीज को देखो, वो कुछ अलग रहेगा, 4 दिन के पहले नहाया होगा,
या 10 दिन के पहले नहाया होगा। कोई पानी भी नहीं पिएंगे। देखो कोई बोलते हैं हमारा घर में से कोई पानी, वो आदमी पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पिएगा भाई? हाँ, कौन नहीं, क्यों नहीं पिएगा? तुमने ऐसा घर को रखा है, तुमने ऐसा घर को रखा है। हालेलुया। पानी कैसा पिएगा? हमारा घर भी शुद्ध, हमारा बाथरूम भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा लैट्रिन बाथरूम को भी सफाई करके जाना। हमारा ऊपर जाल नहीं होना चाहिए घर पे। हालेलुया। हमारा यहाँ मुझे सिखाने वाला कई पादरी में एक पादरी बहुत सिखाया मुझे। वो पादरी किसी का घर में जाएगा ना, पहले बाथरूम में भी जाएगा, उसको पेशाब नहीं आएगा तो भी बाथरूम जाएगा। उनको इस घर का माहौल देखने का है, इस घर में स्त्री कैसा रहती है देखना है, तो उसका बाथरूम देखने का है। सुन रहे, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप कैसी स्त्री है, कैसी लड़की है। एक लड़की एक घर पे है, उसका घर का बाथरूम चमकना चाहिए। कैसा? सुन लिए, कैसा चाहिए? चमकना चाहिए। मैंने एक कंपनी में इंचार्ज था, एक इंचार्ज का काम किया। पूरा जो है कि गुजरात का जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ही कर रहा था कि एयरपोर्ट में आकर के बड़े बड़े रीजनल मैनेजर वगैरह लोग हैं, मुझे फ़ोन करते थे कि मिस्टर राज, हम एयरपोर्ट में आ गए और 1.5 घंटा में आपके ऑफिस में आ जाएंगे। तुरंत मैं देखता, सबको काम देता, तुम ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो करके। मैं जा कर के बाथरूम में बैठ जाता, लैट्रिन में। कहाँ? क्योंकि लैट्रिन सफाई होना चाहिए। एक बार और चेकिंग करता, सबको अपना अपना काम दे करके मैं लैट्रिन में जा कर के साफ करता था कई बार, क्योंकि लैट्रिन सफाई होना चाहिए। घर में खा करके खर्च करने वाला लड़की नहीं बने रहो। लड़के ऐसा नहीं है, माँ घर पे नहीं, बहन नहीं है, घर में बाथरूम शुद्ध करना चाहिए, घर में झाल ठीक होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है? देखो, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रखनी चाहिए। तेरी छावनी, देखा ना, तेरी चाली, गली, रास्ता, जिस गली में रहते हैं वो भी अच्छा रहना चाहिए। सब जगह पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, उसमें रहना चाहिए, लिखा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ऐसे लोग, यही लोग इसको ही बोलते हैं, क्या है? हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया, है ना। यहाँ एक वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 33:1 में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। पवित्र लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। पवित्र लोगों को कैसा भी जीवो, बस कैसा भी जीना है, चर्च में आकर के बैठ जाना है, ओ स्तुति आराधना बस नहीं है। अपना आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया जीसस। अंदर बाहर सब पवित्र है। आपका घर शुद्ध होना चाहिए, बाहर शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। अशुद्ध बात आपके घर में, आपकी छावनी में, आपके मैदान में पाया नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर देखो कितनी, आज इतना वर्ष के बाद भी जो है, कोई ऐसा देश है, पिछड़े देश में जाओ, बहुत गंदगी है, कोई गली में, कोई चाली में जा नहीं सकता, ऐसी गंदगी है। आज 3500 वर्ष के बाद भी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कनान देश में पहुंचाने के पहले, कनान देश में तुम जाओगे, किसी प्रकार जीना चाहिए, किसी प्रकार अपना शहर को, अपना गांव को शुद्ध रखना चाहिए, वो भी सिखाया है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। लेवीय व्यवस्था 19:2-3 पढ़ेंगे।
इजरायलियों की सारी मंडली से कह इसराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम और अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। बस पहले ये पढ़ेंगे, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं, ऐसा प्रभु पर बोलता है। उसी के बाद यही बोलता है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। सुन रहे, आपकी माँ 90 वर्ष की भी हो, वो जो भी बोलती है मानो। आपका ध्यान चलते समय, घर से बाहर आते समय, घर के अंदर जाते समय पहले आपकी माँ पर, आपके बाप पर होना चाहिए। हालेलुया। आपके बाप आपकी माँ से शादी किया, इसके नतीजा है आप हुए। आप मुझे तो उतना उम्र हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं ये हो गया, नहीं है। माँ जो बोलती है उसको मानो। क्या करना? माँ का भय मानो, बाप का भय मानो। तुम अपना बाप से नहीं डरोगे, माँ से नहीं डरोगे तो मुझी से कैसा डरोगे? माँ बाप की बात नहीं मानोगे, मेरी बात कैसा मानोगे? हर रोज अपनी माँ को देखते हो, बाप को देखते हो, अपनी माँ को बाप को इज्जत नहीं देते हो, तुम मुझे कैसा मानोगे? तुम्हारा अंदर मेरी भक्ति कैसा हो सकता है? तुम झूठा आदमी है। वो प्रभु का रखा है। एक उसके पहले वचन में क्या लिखा है? देखो दूसरा वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। इजरायलियों की सारी मंडली से कह, इस्राएल की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, तुम पवित्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। अरे पवित्रता कहाँ है? माता पिता का आदर करना ये कहाँ है? दोनों के बीच में क्या जो है संबंध है, ऐसा पूछेंगे? पवित्र परमेश्वर का नाम लेना है। हालेलुया। पवित्रता से स्वाभिमान हो करके परमेश्वर को दंडवत करना है। पवित्र आत्मा का पीछे कोई रोना नहीं होना चाहिए। आपकी माँ कह दे मेरा बेटा मुझे पर ध्यान नहीं देता है, उसका मन दुख हो जाए, दुखिया हो जाए। आपके बाप का आंख आपके कारण हिल जाए, आपको दुनिया में कुछ पाने का नहीं है। अब कितना भी ऊंचा हो गया है, आप अपने आप को समझते हैं अब कितना भी ऊंचा हो गया हूं, आप तो जीरो है, आप कुछ नहीं जानते हैं, बराबर कुछ आपने सीखा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति है माता पिता को आदर नहीं करता है, ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना। ऐसा बहन पर भी हो, ऐसा स्त्री भी है, ऐसा लड़की पर विश्वास मत करो। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। वो ही तो पवित्र है, अपनी बहन को समझता है, अपना भाई को समझता है। अपना सगा भाई से प्रेम नहीं करता है, वो आदमी आपसे प्रेम करेगा नहीं? आपको बोलता, उनकी सही बहन से प्रेम नहीं करता है, उनके बारे में 10 शब्द आपको सिखाता है, फिर वो व्यक्ति कैसा आपसे प्रेम कर सकता है? आपके साथ अच्छी दोस्ती कर सकता है? ऐसा मित्र है आपके लिए खास मित्र कैसा बनेगा? कुछ लोग बोलते हैं ये तो मेरा खास मित्र है, उसका चरित्र ढूंढो ना, तब पता चल जाएगा। जो व्यक्ति अपना माता पिता को इज्जत नहीं देता है, अपनी बहन को इज्जत नहीं देता है, वो व्यक्ति मैं बोलता किसी का नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर का नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर की भक्ति मान नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों साथ साथ लिखा है। देखो, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी माँ को, दूसरा वचन में लिखा, तीसरा में, तुम अपनी माँ को, अपना क्या है, बाप को
क्या करना, पढ़ो जल्दी पढ़िए। हाँ, अपने अपने पिता का भाई मानना। हालेलुया। पहले भाई माता पिता का, हालेलुया, फिर परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के अंदर आपकी पत्नी बच्चे भूखे हैं, आप दूसरों को दान धर्म करेंगे? पहले घर से ही चलना चाहिए। आपकी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। आपका पति की सेवा बराबर दिल तोड़ करके करो। आपका पति परमेश्वर ने आपको दिया है, जितनी सेवा करना चाहिए खूब सेवा करो। आप पत्नी के लिए जो भी कर सकते हैं अपना दम में, न्याय से, धर्म से, व्यवहार से, हालेलुया, पत्नी धर्म पूरा करो। हालेलुया। बच्चे के लिए आपका जो फर्ज है, कर्तव्य है, पूरा करो। पप्पा मम्मी का रेस्पेक्ट करो, भाई मानो। हालेलुया, यही तो बाइबल सिखा रही है। हालेलुया, यहाँ इसलिए लिखा है, हालेलुया, क्या लिखा है, तुम अपनी अपनी माता, अपने अपने पिता का भाई मानना। दूसरा वचन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस्रा 9:2, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। क्या है? हालेलुया जीसस। यह भी लिखा है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। प्रभु का वचन साफ सफाई कहता है, आप पवित्र है, आप सच्चा परमेश्वर को मानने वाले हैं, आप अपनी बेटी को किसी और को नहीं देंगे। इस विश्वास में जो चल रहे हैं, प्रभु की आराधना करने वाले, पवित्र परमेश्वर को पवित्रता में आराधना करने वाले पवित्र लोगों के साथ आप विवाह शादी संबंध करेंगे। पवित्र ये बीज है, सब जगह में मिलना नहीं चाहिए। आप कभी भी, आप लड़कियां लड़के, स्त्रियां पुरुष, सब परमेश्वर का वचन बराबर सुन लो। कैसा सुन लेना है? कभी दूसरे के साथ संबंध रखना नहीं चाहिए। ये पवित्र जाति है, नष्ट हो जाएगा। आप भी जो है सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके झूठी बातों में रह जाएंगे। हालेलुया। सालोमन बहुत शादियां किया है, अन्य जाति से शादियां किया है, लेकिन सबसे दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी था। परमेश्वर कहता है, तेरा बराबर जो एक ज्ञानी अभी तक नहीं आया, इस वर्तमान जगह में भी नहीं है, आने वाला जगह में भी, आने वाला भविष्य में भी कोई तुम्हारा जैसा ज्ञानी नहीं होगा। इतना बड़ा ज्ञानी है दुनिया में, अभी तक जितने जन्म हुए हैं सबसे बड़ा ज्ञानी सोलोमन था। वो भी गया, पराया स्त्रियों से विवाह किया, पराया स्त्रियों से विवाह किया, वो परमेश्वर को आखिर छोड़ दिया है। 3 बार परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन दे करके बताया है, हे सोलोमन तू बदल जाओ। तो अभी उसने क्या किया है, अन्य जाति स्त्रियों से शादी करके आया है, इसलिए वो प्रभु को छोड़ दिया है। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर की स्तुति कर नहीं सकता है। परमेश्वर को कैसा स्तुति करना चाहिए? पवित्रता में शोभायमान होकर के परमेश्वर को दंडवत करो। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। कलीसिया मतलब क्या है? कलीसिया मतलब क्या है? पवित्र किए हुए लोग, पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग। हालेलुया। आज हम मंडली में इकट्ठा होकर के, मंडली इकट्ठी हुई है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वे कौन है? हम पवित्र किए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से धोए हुए लोग हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मतलब जिंदगी पूरा पवित्र रखने के लिए बुलाए गए हैं, आखिर श्वास तक पवित्र रखने के लिए बुलाए गए। पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं, खरीदी नहीं है। ये चीज को खरीदना बेचना ऐसा नहीं है। ये पवित्रता जिंदगी पूरा हमारा खून में, हमारा दिमाग में, हमारा मन में, हृदय में रखना चाहिए। हालेलुया। पवित्रता यही चीज है। इसीलिए पवित्र किए हुए लोग हैं
और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग। जिंदगी पूरा पवित्र रखना है। एफिसियों का पुस्तक पहले अध्याय 4। उसने हमें जगत के उत्पत्ति से प्रभु यीशु मसीह में हमें चुन लिया, हम उसी के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर के निकट हम कैसा होना चाहिए? प्रेम में भी पवित्र है। देखो, प्रेम में पवित्र है और निर्दोष होना चाहिए। हमारा प्रेम भी पवित्र प्रेम होना चाहिए। प्रेम के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोग समझ रहे ना, मक्खन जैसा बात है, अंदर तो जहर है। क्या फायदा है? ओट में क्या है? किसी को हम डांटते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम किसी को डांट के आते हैं, वो लोग सोचते हैं ये साहब डांटते रहता है। जिसका अंदर प्रेम है ना, वही तो डांटेगा। जिसके अंदर जहर है वो मक्खन बात करेगा। कैसा करेगा? क्या बात करेगा? मक्खन जैसा बात करेगा। वो दूसरे की भूल को, दूसरों को पाप को बताएगा, मक्खन जैसा मीठी बात करेगा। लोग उसी माया में आएंगे। डांटता है ना, पसंद नहीं होता है। भले पसंद ना हो तो हमारा अंदर प्रेम है, इसलिए हमें डांटना तो पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे प्रभु के लोग? आपके अंदर प्रेम है, इसलिए आपका बच्चे को डांटेंगे, आपका पड़ोसी का बच्चे को भी डांटेंगे। प्रभु का वचन में भी लिखा है, तुम अपना पड़ोसी को भी डांटो। क्या लिखा है? पड़ोसी के पास जाकर के झगड़ा करने के लिए नहीं लिखा है, जाकर के खड़ा रहने का है। तुमने ऐसा किया वैसा। हमको तो मालूम है वो झगड़ा करेगी, फिर जाकर के क्यों उसके दरवाजा में खड़ा रहते हो? हमको तो मालूम है जाकर के बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ तो बवाल होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, फिर जाकर के क्यों खड़ा रहता है? लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है पड़ोसी को डांट दो। इसका इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम? उसके साथ रीसन करो। देखो बहन, देखो भाई, तुमने ऐसा काम किया है, इसके कारण सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, अब ऐसा मत करो। मैंने बोल दिया, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, बस आपको करना है तो करो। ऐसा डांटेंगे, उसको समझाएंगे। समझा ना? उसको पसंद हो ना हो, प्रभु को छोड़ दो। वो आपसे दुश्मनी करेगा, प्रभु उसको छोड़ेगा? आप सच्चा दिल से करते हैं, वो आपसे दुश्मनी करेगा, प्रभु हमारा साथ रहेगा या उसके साथ रहेगा? प्रभु हमारा साथ रहेगा, प्रभु आपका साथ रहेगा। प्रेम से समझाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा प्रेम में पवित्रता, निर्दोषता होना चाहिए। हाँ, प्रेम में भी पवित्रता, मतलब आपका जीवन में पवित्रता होना